नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की में जो डकैती पड़ी थी और उसके बाद मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक कई सवालों ने पुलिस की थ्योरियों को घेर लिया है। मंगेश यादव फर्जी एनकाउंटर, 8 सवाल जो हिला देंगे। जी हां दोस्तों, एक नहीं बल्कि 8 सवाल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस पर कई सवाल खड़े करते हैं, इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े करते हैं। आज एक एक करके उन सभी सवालों पर बात करेंगे और फिर कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह मंगेश यादव के घर पर सियासी लोगों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इन 8 सवालों को हम शुरू करते हैं और आपके सामने रखते हैं, जिनको देखकर, जिन सवालों को जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं उन सवालों की। पुलिस की कहानी में 8 बड़े झोल जो बताते हैं कि एनकाउंटर फर्जी है। कौन कौन से हैं वो सवाल? मंगेश यादव के पास हथियार कहां से आया? दोस्तों, यह बेहद अहम सवाल है कि वो मंगेश यादव जिसके घर की स्थिति भी आपने देखी, जिसके पूरे घर को देखा, परिजनों को देखा, उसको लेकर यह सवाल है कि आखिर मंगेश यादव के पास हथियार कहां से आया, वो पिस्टल कहां से आई, वो तमंचा कहां से आया, जिसकी थ्योरी पुलिस बता रही है। और दूसरा सवाल पहले सवाल से ज्यादा अहम हो जाता है, मंगेश यादव डाका डालकर फरार क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, चोरी करने वाला शख्स भी चोरी के बाद अपने ठिकानों पर नहीं रहता, वो फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन इतनी बड़ी डकैती डालने के बाद मंगेश यादव फरार क्यों नहीं हुआ? जबकि बाकी तमाम आरोपी फरार थे, लेकिन मंगेश यादव अपने घर पर था, वो फरार नहीं हुआ। वो फरार क्यों नहीं हुआ? यह भी एक अहम सवाल है। और फिर दोस्तों, तीसरा सवाल, सवाल अहम होते जा रहे हैं, मंगेश यादव के घर से माल क्यों बरामद नहीं हुआ? दोस्तों, यह मंगेश यादव जो इतना बड़ा अपराधी था, डकैत था, पुलिस की थ्योरी के मुताबिक, आखिर उसके घर से माल क्यों बरामद नहीं हुआ? अगर डकैती डाली थी तो जाहिर सी बात है कि बंटवारा हुआ होगा, हिस्से में पैसा आया होगा, सोना आया होगा। माल क्यों बरामद नहीं हुआ मंगेश यादव के घर से? जाहिर सी बात है एसटीएफ ने, पुलिस ने मंगेश के घर पर छापेमारी की होगी, तो उस छापेमारी में माल बरामद होना चाहिए। और अगर माल बरामद हुआ है तो पुलिस ने वो माल दिखाया क्यों नहीं? या फिर मंगेश के घर से कुछ बरामद ही नहीं हुआ? दोस्तों, अब जब थ्योरी यह है कि मंगेश यादव को पुलिस ने घर से उठाया, जब मंगेश यादव को पुलिस ने घर से उठाया, तो फिर उसका एनकाउंटर करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो अपराधी था, उसको घर से उठा लिया था, उसको गिरफ्तार कर लिया था, तो फिर उसका एनकाउंटर क्यों हुआ? एक साथ दो दो तरह की कार्रवाई कैसे हो सकती है जबकि मुख्य आरोपी सरेंडर कर रहा हो? दोस्तों, सवालों की फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस कहती है कि मंगेश यादव दूसरी डकैती की योजना बना रहा था। एक डकैती डालने के बाद मंगेश यादव अब दूसरी डकैती की प्लानिंग कर रहा था। दोस्तों, यह थ्योरी भी गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। अब सवाल एक और है दोस्तों, जब पुलिस ने मंगेश यादव को देखा, मंगेश यादव को घेरा, जो एसटीएफ की थ्योरी है, तो फिर मंगेश यादव बचने के लिए भागा क्यों नहीं? मंगेश यादव को पुलिस को देखते ही, एसटीएफ को देखते ही भागना चाहिए था, अपने आप को बचाना चाहिए था। मंगेश यादव को पुलिस पर फायर करने चाहिए थे, वहां से भाग जाना चाहिए था। जबकि एसटीएफ यह बताती है कि मंगेश यादव के पास पिस्टल और तमंचा बरामद होता है, तो फिर मंगेश यादव भागा क्यों नहीं? और दोस्तों, एनकाउंटर के समय पुलिस की जैकेट कहां थी? क्या पुलिस को यह लगता था कि मंगेश उन पर फायर नहीं करेगा? एसटीएफ को लगता था कि मंगेश फायर नहीं करेगा, पुलिस सुरक्षित है? पुलिस की वो बुलेट प्रूफ जैकेट कहां थी? पुलिस को अपनी सुरक्षा का, एसटीएफ को अपनी सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना चाहिए था। बिना जैकेट पहने पुलिस पहुंच गई। और आखिरी सवाल, बाथरूम स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स, वो चप्पल जिनको पहनकर दौड़ना आसान नहीं होता, वो चप्पल पहनकर, वो जींस पहनकर एसटीएफ के तमाम अधिकारी, डीके शाही हो
या तमाम जो पूरी टीम थी वो कैसे दौड़ सकती है, खेतों में ऐसे चप्पल पहनकर कैसे भागा जा सकता है, ये सवाल भी दोस्तों बेहद अहम है। यानी वो तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे हैं जो ये बताते हैं कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, मंगेश यादव का एनकाउंटर, वो फर्जी है। ये 8 सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और दोस्तों हर तरफ यही सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है, क्या मंगेश यादव को इस वजह से मारा गया कि वो गरीब था, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मंगेश यादव को जाति देखकर मारा गया। ये सवाल दोस्तों अपने आप में अनसुलझे हैं और इन सवालों के बीच मंगेश यादव के परिजनों से, उसके घर वालों से सियासी लोगों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की सांसद हैं मछली शहर से, प्रिया सरोज। ये मंगेश यादव के परिजनों से मिलने के लिए पहुंची थी। आप देख सकते हैं प्रिया सरोज बैठी हुई हैं, इनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ये मंगेश यादव के परिजन हैं जिनसे मिलने के लिए प्रिया सरोज पहुंची थी। और प्रिया सरोज ने इनके परिजनों को यह भी भरोसा दिया कि परिजनों को जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी मदद वो चाहेंगे, बतौर मछली शहर की सांसद, जौनपुर और मछली शहर अड़ोस पड़ोस की सीटें हैं दोस्तों। जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और मछली शहर में समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज सांसद हैं। प्रिया सरोज ने मदद का पूरा भरोसा दिया और यह कहा कि परिवार को जो जरूरत होगी समाजवादी पार्टी और प्रिया सरोज खुद परिवार के साथ खड़ी रहेंगी। सवाल घूम फिरकर फिर वहीं आता है दोस्तों कि मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब कैसे मिलेगा और क्या मंगेश यादव के इस एनकाउंटर की पूरी जांच होने के बाद जो सच सामने आएगा वो एसटीएफ की तमाम थ्योरी को बेनकाब कर देगा। परिजन ये चाहते हैं कि एनकाउंटर का सच सामने आना चाहिए। अब इंतजार इस बात का है कि आखिर इस एनकाउंटर की जांच में क्या कुछ सामने आता है। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।